एक डॉक्टर थे जो हमेशा भिखारियों का मुफ्त में इलाज करते थे। एक बार की बात है, वो इसी तरह भिखारियों की मुफ्त में इलाज करने में व्यस्त थे। तभी अनायास ही उनकी नज़र एक बुज़ुर्ग पे गई। वो करीब ही बैठे थे, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए और देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जब जब उनकी तरफ मैं ध्यान से देखा तो देखा कि उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ है, जो करीब ही उनकी बैसाखी भी रखी हुई थी। लेकिन वो कहीं से भी दूर दूर तक भिखारी नहीं लग रहे थे। मुझे बहुत ही इच्छा हुई उनके पास जाकर उनसे बात करने का। मैं उनके पास जैसे ही जाने लगा तो जो लोग वहाँ बैठे थे वो बोलने लगे, आप उनके पास मत जाएं क्योंकि वो बूढ़ा पागल है। लेकिन मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज करके उनके पास गया और उनसे पूछा, बाबा आपको शारीरिक परेशानी क्या है, मतलब आपके वो तकलीफ़ क्या है। उन्होंने बोला, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेज़ी सुन मैं अवाक रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी, पका हुआ मोतियाबिंद था उनकी आंखों में। मैंने बताया कि मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। बुजुर्ग बोले, ओके, आई हैड कैटरेक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माई लेफ़्ट आई इन रूबी हॉस्पिटल। मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं तो यहाँ रोज़ ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर। मैंने पूछा, ठीक है, लेकिन क्यों बाबा, मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। वो हंसने लगे और बोले, पढ़े लिखे, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने बोला कि हाँ, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया और मेरी ये टांग चली गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्च किया, बाद में कुछ रकम और सौंपी और मैं घर पे बैठ गया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पे रखता है। फिर मैंने एक छोटा सा वर्कशॉप खोल लिया और चूँकि मेरा बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर था तो उस वर्कशॉप को आगे बढ़ाया और एक छोटी सी कंपनी डाल ली। वो कंपनी भी काफ़ी आगे बढ़ गई। मैं ये बात सुनकर काफ़ी चकरा गया। मैं पूछा, बाबा फिर आपकी हालत कैसी है। तो उन्होंने जवाब दिया, किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटी की तरक्की के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर विदेश जापान चला गया और हमें यहीं छोड़ गया। ऐसा कहकर वो हंसने लगे। फिर मैंने बोला, लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ पे पैर रखेंगे वहीं कुछ बन जाएगा। बाबा ने पैर दिखाते हुए कहा कि कहाँ पैर रखूं। उसके बाद मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं बोला, इतने सालों का अनुभव है, आप कुछ और तो कर ही सकते हैं, आपको कोई ना कोई काम तो दे ही देगा। उन्होंने बोला कि सही कहा, एक वर्कशॉप में काम करता हूँ जहाँ से मुझे 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, मेरा उसी से गुजारा चलता है। उन्होंने बोला कि मेरा सारा खर्चा 8,000 में हो जाता है। तो फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, फिर आप भीख मांगने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने बोला कि बचपन में ही मेरी माँ की स्वर्गवास हो गई थी, लेकिन एक मेरा दोस्त था, उसकी माँ ने भी मुझे बेटे जैसा ही पाला पोसा था या प्यार किया था। लेकिन 2 साल पहले मेरी दोस्त का निधन हो गया, तो उसकी माँ को, जो 92 ईयर्स ओल्ड है, मैं अपने घर ले आया और उन्हीं की देख रेख करता हूँ। और मेरी जीवनचर्या मेरी पत्नी के साथ तो 8,000 में गुजर जाती है, लेकिन मेरी दोस्त की माँ का जो दवाई का खर्चा है वो 8,000 रुपये में नहीं हो पाता, उसके लिए मुझे भीख मांगना पड़ता है। मैंने बोला कि आप तो दूसरे की माँ का इतना रख रखाव कर रहे हैं, आपका बेटा आपको
छोड़ के चला गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि गलत किया वो? नो नो, ऐसा नहीं है। अरे वो सब तो उसी के लिए कमाया था, जो उसी का था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती क्या है? फिर मैंने बोला कि आप मेरे से कुछ मदद ले लें, क्योंकि आप ये जो भीख मांगते हैं, अगर आपके बीवी और आपकी जो दोस्त की माँ है उनको पता चलेगा तो उनको बहुत दुख होगा। वो बोले कि नहीं नहीं, उनको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों बिस्तर पे हैं और मैं ही उन दोनों का ख्याल रखता हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि आप मेरे को अपना बेटा समझकर कुछ मदद ले लीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, दूसरा सपना मत जगाओ, और जाते जाते बैसाखी उठा के उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला, बेटा अपना ख्याल रखना। सोचिए दोस्तों, एक माँ बाप अपने कई बच्चों का ख्याल रख लेते हैं, लेकिन कई बच्चे भी मिलकर अपने एक माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है तो कितने सपने सजोते हैं कि वो मेरा ख्याल रखेगा। आखिर बच्चा और औलाद चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर उनको ऐसी ही ज़िंदगी जीना हो। तो ये सोचता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बहुत ही एक मार्मिक कहानी लगी होगी, जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद दोस्त आपके समझ पाएँ कि माँ बाप को कैसे इज़्ज़त करना चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो।